सूरज भी ढला नहीं था और 20 लाख के गहने एक औरत के बैग से, जो कि ताला लगा हुआ था, शातिर चोरों ने, शातिर ठगों ने कैसे ठग लिया, कैसे चुरा लिया, इनको जरा भी पता नहीं चला। कई लोगों से हमने बात किया तो लोग बोले कि वो जो नरौली पे है चिंटू नाम का अपराधी, वो दबंग है, वहाँ पे नरौली पे आप उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। आप वहाँ जाएंगे तो मामला आपका बिगड़ जाएगा। आपको कैसे पक्का यकीन है कि उन्हीं लोगों ने चैन वगैरह लगा हुआ था, फिर भी उसमें कटर से काट करके आपके गहने निकाल लिए? हो सकता है आपने चेक किया था जब घर से निकली थी? अभी ड्राइवर को हम लोग किसी तरह उनको कल वहाँ जहानागंज में पकड़वाए उसको। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं और आपके साथ उस सफ़र में कोई ट्रॉली बैग है या कोई बैग है या सूटकेस है और उसमें आपने अपने कीमती सामानों को, यानी कि रुपए और गहनों को रखा है, तो ये ख़बर आपके लिए है। क्योंकि इस खबर में आपको जो देखने को, जो सुनने को मिलेगा, उसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। यहीं पे एक मोटरसाइकिल खड़ी है और उस पर एक ट्रॉली बैग रखा हुआ है। एक महिला 2 दिन पहले अपने मायके से अपने ससुराल की तरफ जाती हैं और इसी बैग में उनके कीमती गहने, जो तकरीबन लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के थे, उस बैग में छोटा सा ताला लगा हुआ था। उसके बावजूद भी जिस ऑटो में वो बैठी थी, उनका कहना है कि जिस ऑटो में वो बैठी थी उसके चालक ने इस शातिराना ढंग से उसमें रखे 20 लाख के गहने गायब कर दिए कि ना तो इनको पता चला और ना ही इनको रिसीव करके घर ले जाने वाले इनके पति को पता चला। सुबह जब ये लोग बैग को खोलने की कोशिश करने लगे तो इनका कहना है कि वो खुल नहीं रहा था, चैन जो ऊपर वाला चैन था खुल नहीं रहा था और उसमें फेविक्विक लगा हुआ था। बहरहाल इसके बाद ये लोग बहुत बुरी तरह से परेशान होते हैं और उसके बाद शिकायत होती है तो उनमें से एक आरोपी पकड़ा जाता है। मुझे ये भी बताया गया कि हमने ही लगभग 6 महीने पहले एक ऐसी ही चोरी की घटना का खबर कवरेज किया था, जिसमें उस वक्त जो आरोपी था वो मौजूदा चोरी में भी आरोपी है। अब ये पता लगाना पुलिस का काम है। बहरहाल हम सीधा पीड़ितों से बातचीत करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे घटी कि शाम के वक्त सूरज भी ढला नहीं था और 20 लाख के गहने एक औरत के बैग से, जो कि ताला लगा हुआ था, शातिर चोरों ने, शातिर ठगों ने कैसे ठग लिया, कैसे चुरा लिया, इनको ज़रा भी पता नहीं चला। क्या नाम है आपका? निशा सिंह। निशा सिंह जी। कहाँ की रहने वाली हैं? हम भुजई आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हमारा ससुराल ऊंचा गांव विठलपुर है। अच्छा जी सर। आप जहानागंज थाने में आपका मायका है? जी सर। थाना क्षेत्र में? जी। और ससुराल? ऊंचा गांव विठलपुर, रानीसराय थाना। रानीसराय थाना में पड़ता है। जी सर। कैसे चोरी हो गई है? सर हम मायके से आ रहे थे अपना पूरा ज्वेलरी ले करके और हम धरवारा मोड़ से बैठे, ऑटो में बैठे, वहाँ कोई और नहीं था, बस ड्राइवर थे और एक लड़का बैठा था अंदर और एक लड़का बैग, काला बैग लेकर के खड़ा था। अच्छा। हम जब आए तो ड्राइवर ने बोला कि हम ऊपर बैग रख दें, तो हमने बोला कि नहीं, हमारा बैग ऊपर मत रखिए। तो हम जा रहे हैं बीच में बैठने, तो कहे बीच में नहीं रखना है, उसमें बैठेंगे लोग। तो हमने कहा कि दे दीजिए हमको, तो कहे नहीं, हम पीछे रख दे रहे हैं। तो उसने पीछे रख दिया, पीछे हमारा बैग रख दिया, हम बीच में बैठ गए और जो कि बीच में खाली ही था, अभी कोई नहीं बैठा था। जो बाहर खड़ा था लड़का बैग लेकर के, पिट्ठू बैग लिया था, वह भी बैठ गया अंदर, वो भी बैठ गया। उसके बाद वो ड्राइवर ने मतलब वो सवारी की इंतज़ार करते रहे 10 मिनट तक, वो किया, फिर उसके बाद पुकार लिया दुकान से, खाया, उसके बाद चलने लगा। तो एक और व्यक्ति आया तो वो आगे बैठ गए, एक अगल में बगल में 2 लोग बैठे, पीछे कोई नहीं था न बीच में कोई था, बस हमारा बच्चा था। उसके बाद हम आए। इस दौरान जो पीछे रखा हुआ बैग था, जिसको आप बार बार अपने पास रखने के लिए कह रही थी, आपने कहा नहीं उन लोगों को कि इसमें मेरा सामान है, मैं उधर क्यों रखूं? नहीं, हमने कहा कि देखिए उस पे हाथ मत लगाइए, हमारा चूड़ी उड़ी है, मतलब फूट जाएगा, उसमें मत रखिए। तो नहीं सुने, सब कहे नहीं कोई बात नहीं है। अच्छा। तो नहीं सुने तो हमने कहा ठीक है, हम देखते रहे, वहाँ तक हमारी नज़र जाती थी, लेकिन कैसे वो किए हमें नहीं पता चल पाया। अच्छा, ये बात बताइए, आपको कैसे पक्का यकीन है कि उन्हीं लोगों ने चैन वगैरह लगा हुआ था, फिर भी उसमें कटर से काट करके आपके गहने निकाल लिए? हो सकता है आपने चेक किया था जब घर से निकली थी? जी, पूरा हम रखे अपने मायके में, पूरा गहना रखे। अच्छा। सर हम पूरा मायके में पूरा गहना अपने ही हाथों रखे। अच्छा। मम्मी से अपने ले करके पूरा गहना। कितनी देर बाद आप निकली वहाँ से? वहाँ से हम
तुरंत 10 मिनट बाद हम तुरंत गहना रखे सब निकल गए। रिजर्व गाड़ी से हम आए जहानागंज, वहाँ से फिर हम दूसरा वाला ऑटो पकड़े। आपके भाई छोड़ने आए थे? भाई है ना आपके? भाई नहीं थे, हमारा ड्राइवर भी ही आया था। तो हम अपना बैग अपने पास ही रखे थे। रिजर्व गाड़ी से थे, वो ड्राइवर ने छुआ ना, हमको उतारा भी नहीं। हम अपना बैग अपने खुद लेकर के उतरे, वो हमें छोड़ दिए वहीं। तो आपके पति मिले यहाँ पे छतवारा में? छतवारा मोड़ पे हमको मिले। हम वहाँ से आए तो वहाँ से जब बैग लेने के लिए गए पीछे, तब तक वो दोनों बच्चों ने बैग इनको थमा दिया हाथ में। हाँ, तो ये उतार दिए, हम लोग वहाँ उतर गए। फिर बैग लेकर के आप चले गए घर? बैग लेकर हम घर चले गए। इसके बाद ये थकी हुई थी। आप अधिवक्ता है ना जी, पूरा नाम क्या है? धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट, दीवानी कचहरी आजमगढ़ से। तो घर पर हम लोग चले गए। घर के बाद हम बच्चे और खाना वाना खाकर सो गए। इसके बाद सुबह ये जब उठी 6:30 बजे, तो इन्होंने बैग को खोलना चाहा, उसमें से अलमारी की चाबी निकालना, तो बैग नहीं खुल रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि बैग क्यों नहीं खुल रहा है? तो ये कहीं अरे दूसरे का आराम से खोली, नहीं तो अछुआ हो जाएगा। तो नहीं खुल रहा था, तो इन्होंने सिलाई मशीन वाला तेल कुप्पी लाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और हल्का हल्का थोड़ा से किया, तो थोड़ा सा खुला। उसमें किसी तरह हाथ डालकर इन्होंने चाबी निकाल लिया अलमारी का। अलमारी खोल के बच्चों को टिफ़िन बनाई, खाना बनाई। इसके बाद हम खाकर कचहरी चले आए। ये बच्चे चले गए स्कूल। जब ये खाली हो गई अपने काम करने के बाद, तो इन्होंने सोचा कि हम सामान अब अपना सुरक्षित अपने अलमारी में रख दें। तो जब ये बैग का तब भी चैन नहीं खुला पूरा, तो इन्होंने तब ताला अपना खोला हो, तब ताला खोला, तब इनको जानकारी हो गई कि अरे ये तो चोरी हो गया। अंदर से पूरा गायब है। ऊपर से देखने में लग रहा है कि एकदम बैग सेफ है, उसी तरह बंद है। अंदर से पूरा खाली था। फिर आपने क्या किया? फिर हमने तत्काल, हमको जब सूचना हुई तो तत्काल हमको इनको लेकर थाने पर गए। रात को ही थाने पर गए। तो इसके बाद वहाँ पर बैठे, उन्होंने कहा आप प्रार्थना पत्र दे दीजिए। मैंने प्रार्थना पत्र लिखा इनसे सब कुछ। आज आप यहाँ पुलिस कप्तान साहब से मिलने गए? पुलिस कप्तान साहब से मिलने गए थे, तो कई 50 वकीलों के साथ मिलने गए थे। तो वो मैडम वहाँ पर बैठी हुई थी, एसपी कप्तान साहब नहीं थे। क्या भरोसा मिला है पुलिस प्रशासन की तरफ से? पुलिस प्रशासन की तरफ से एसओ साहब से उन लोगों ने बात किया, हमारे एक प्रतिनिधि वकील साहब ने बात किया है। तो एसओ साहब ने कहा है कि हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये लगातार 3 दिन से ये बात हो रही है, लेकिन अभी तक कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। त्वरित कार्रवाई होती तो शायद जो ये गहने गायब हुए हैं जल्दी मिल जाए। मिलने की पूरी है। तो हम ये बंदर बाट हो जाएगा इधर। जी जी जी। कोई पकड़ा भी गया है? अभी ड्राइवर को हम लोग किसी तरह उनको कल वहाँ जहानागंज में पकड़वाए उसको। अच्छा, तो ड्राइवर को, क्या नाम है उसका? उसका नाम शाहिद है। कुछ बताया उसने बताया कि पहले तो वो इनकार उसने कर दिया कि हम तो उस दिन ऑटो लेकर गए ही नहीं थे, हमारा ऑटो 4 बजे हम चले जाते हैं। फिर उसने बताने से इनकार कर दिया। जब उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया और हमारी पत्नी द्वारा उसको पहचाना गया कि आप ये कपड़ा पहने थे और आप ये हैं ना, तो जब उसको प्रूफ दिखाया गया सीसीटीवी फुटेज को, तब पुलिस वहाँ पे थी, तब उसने स्वीकार किया कि हाँ हम ही थे, हम ही ने बैग रखा था ऊपर। पहले मना कर रहा था। पहले उसने वो तो कहा कि हमारा ऑटो बिगड़ गया है, हम उस दिन गए नहीं थे, हम 4 बजे चले जाते हैं। अच्छा, एक और चोरी 6 महीना पहले हुई थी, उसकी भी खबर हम लोगों ने बनाई थी। तो आप लोगों में से कोई कह रहा था कि उसमें एक आरोपी जो पकड़ा गया था, इस घटना में भी उसका शामिल होना बताया। चिंटू नाम आ रहा है। अच्छा, और कौन है ये चिंटू? अब पुलिस का काम है कि उसको पहचान करना कि शाहिद से क्या संबंध है उसका। चिंटू गाड़ी टेम्पो मालिक है। अच्छा, और टेम्पो मालिक। हाँ, और शाहिद जो है उसका चालक है, ऑटो चालक। इन्हीं की मिली भगत से ये अगर पुलिस इन पर कार्रवाई करे तो जल्दी से चोरों का खुलासा हो सकता है। अच्छा, देखिए यहाँ पे एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो आजकल महिलाएं जागरूक हो गई हैं, क्योंकि चोरी की घटनाएं कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले भी होती थी, लेकिन अब बेतहाशा बढ़ गई हैं। नए नए युवा इसमें आ रहे हैं, बहुत शातिराना ढंग से ऐसे चोरी को अंजाम दे रहे हैं कि पुलिस भी हैरान परेशान हो जा रही है। जो जागरूक महिलाएं हैं आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो चली है उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हैं, और अपना जो मेन गहना है सोने चांदी का, डायमंड का, उसको घर पर छोड़ के जा रही हैं, क्योंकि उनको भय है कि रास्ते चलते हुए सेफ़ नहीं है, कहीं कोई चैन स्नेचर खींच ले रहा है, कहीं कोई बाइक आगे करके टेक ओवर करके रोक करके गहने उतरवा ले रहा है असलहों के दम पर। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन एक बात होती है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि चलो हम अपना जो भी हमारा सामान है हम जा रहे हैं अपने मायके में, शादी है, विवाह है, पूरा पहन करके जाएंगी, वहाँ लोग देखेंगे तो लोग समझेंगे कि एकदम हमारी बिटिया खुश है, परिवार सब अच्छा समझेगा। यही सोच करके आप पूरा लेके गए थे? क्या सोच के ले गई थी पूरा?
सर वहीं रखे थे, वहीं से लेकर आ रहे थे। अच्छा, वहाँ रखी थी आप? जी सर, हम शादी में गए थे, मामा की लड़की की शादी में गए थे, तो कुछ ज्वेलरी लेकर भी गए थे। हम पहनते हैं वही, हम आर्टिफिशियल नहीं पहनते हैं सर, नहीं लेते हैं, वही हम लेकर गए थे। जो भी गहना हमारा मायके में था, वहाँ से हम पूरा गहना अपना लेकर के आ रहे थे सब। ससुराल में शादी है चाचा ससुर का, तो हम सोचे कि चलिए लेकर के चला जाए घर, फिर कब अच्छा, आएगा। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप पूरी तरह से आपको इत्मीनान है ना कि रास्ते में ही चोरी हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में ही कोई आया हो, चोर घुस गया हो, वहाँ से गायब कर लिया? ये का कहीं गमन नहीं होता है। हम लोग मैं आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है शादी वाले घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना। वहाँ से हम आ करके अपने मायके में उतरे। जब मायके शादी से हम अपने मामा के घर से आ गए, अपने मायके तब सारी चीजें आपके पूरे हमारे सारा सामान था। जब हम अपने मायके आए तो पूरा बैग हमने अपना खोला, फिर पूरा ज्वेलरी देखे, और जो मायके से था ज्वेलरी वह सब अपने हाथ से रखे थे सर। रख करके तुरंत ताला लॉक किए और उसके बाद तुरंत हम चल दिए। चलिए, आप कौन हैं इनके? मैं पीड़िता का भाई हूँ सर। सगे भाई हैं? जी सगे भाई हूँ सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रशांत कुमार सिंह है। प्रशांत, बताइए कैसे ये घटना हो गई? सर घटना तो जैसे मान लीजिए कि एक होनी है, हो ही गई, लेकिन सर इसमें जैसे सारा प्रकरण खुल गया, पूरा एकदम पर्दाफाश हो चुका है। क्योंकि जो मुलजिम है, मुलजिम को हमने अपने तरीके से पकड़ करके, पुलिस की कोई इसमें सहयोग नहीं था, हम लोग अपने तरीके से मतलब पुलिस का जो दायित्व था उसको आप ही लोगों को करना पड़ा? जी, शाम को हम एप्लीकेशन दिए, पुलिस कही कि ठीक है देखते हैं, लेकिन हम लोग ने शाम को एप्लीकेशन देने के बाद लमसम 14-15 घंटे में ही अपने स्टैंड से सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके उस ऑटो चालक का जैसे फुटेज देख लिया, फिर सिस्टर से वो करके फिर फुटेज ले करके अपने जीजा को भेज करके फिर उसका वॉच करके नरौली से हम लोग ने उसको पकड़ लिया। फिर ऑटो जहानागंज के लिए वहाँ पे लोग बोले हमको, कई लोगों से हमने बात किया तो लोग बोले कि वो जो नरौली पे है चिंटू नाम का अपराधी, वो दबंग है, वहाँ पे नरौली पे आप उसका कुछ कर नहीं पाएंगे, आप वहाँ जाएंगे तो मामला आपका बिगड़ जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, तो हमारे जैसे कुछ सहयोगी लोग थे तो वो लोग बोले कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो यहीं आने दीजिए। तो हम लोग वही थाने के सामने ऑटो रोकने की कोशिश की, वो भागने लगा। फिर आगे जा करके हम लोग बैरिकेटिंग करके, कई लोग थे, रोक करके उसको ऑटो वाले को थाने में ला दिए, तो पकड़ा गया। वो थाने में आया तो पहले ऑटो चालक है जो भाई चोरी किया है तो अपना बयान थोड़ा बहुत उल्टा सीधा इधर वगैरह गुमराह करने लगा। बोला कि हम तो आए ही नहीं थे। तो फिर उसके बाद बोला कि नहीं हम आए थे, तो हमारी गाड़ी की लाइट ख़राब है, हम 4 बजे निकल जाते हैं अंधेरा होने से पहले, ठीक। तो जब उसको फुटेज दिखाया गया तो सब धीरे धीरे अपना बकता चला गया। फिर उसके बाद भाई थोड़ा सा वो लोग, उसने क्या एक्सेप्ट किया आप लोगों के सामने, पुलिस के सामने, कि हाँ मैंने ही चोरी किया था? जैसे देखिए सर, चोरी का जैसे वो बोलेगा तो चोरी करेगा तो बोलेगा नहीं, वो इतना एक्सेप्ट। पुलिस के पास तमाम तौर तरीके होते हैं, पता है सर, थोड़ा सा पुलिस दीवान जी लोग थे, वो अपने रवैये से थोड़ा सा पेश आए तो सब धीरे धीरे करके बताने लगा। लेकिन भाई पुलिस कार्रवाई में वो लोग हम लोग को भी थोड़ा सा बोल दी कि आप लोग दूर हुई। फिर उसको लेके थाने के पीछे गए 3-4 दीवान जी लोग, फिर उसके बाद उसको वो किए लोग, थोड़ा बहुत जैसी भी बातचीत किए तो लोग अस्वस्थ हो गए। उसके बाद उसको ले जा करके लोग बोले कि इसको लॉकअप में डाल दीजिए, बैठा दीजिए। लेकिन उससे पहले जो बात किया ड्राइवर, वो हर एंगल से वो हम लोग को भी विश्वास कर दिया कि चोरी हम ही लोग से हुई है, ऑटो वगैरह। फिर यहाँ तक कि सर बेखौफ चोर, जो चोर ये उनका इस दिन बैग काटे थे, वही चोर 1 तारीख को इनका बैग काटे, फिर 3 तारीख को उसी ऑटो में ये मेरे जीजा जी जब वॉच कर रहे थे, उन सबों की रेकी कर रहे थे, तो वो 1 घंटे तकरीबन खड़े ऑटो में, और नौजवान लड़का पीछे बीच में इधर उधर 1 घंटे 1.5 घंटे 2 लड़के पिट्ठू बैग लेकर के बैठ रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई बात है। और फिर उसके बाद भी उसमें ऑटो में एक महिला जो थी, सवारी वाली गाड़ी में सवारी थी, उनको जाना उतरना था, उनके साथ उन्होंने भी अभद्रता की। तो वो भी थाने पे, जब ऑटो में थी तो वो भी थाने पे आई, तो उनसे भी बात हुई, तो बोली कि हमारे पे भी कंधे पे कभी हाथ रख रहे थे, हमारे सामान को सब टटोल रहे थे, छू रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो वो फोटो मेरे पास भी है, उनका एक वीडियो क्लिप भी हम लोग ने उनका लिया। वो अपना सामान ले करके ऐसे पूरी तरह से बैठ गई, और फिर इनको देख करके जीजा इतना वाच कर दिए कि जीजा को वो सब देख करके भयभीत हो गए, तो वो रास्ते में ही उतर गए। और सोचिए कि ये 2 पहिया से पूरा रैकेट है ना, एक आदमी का काम नहीं है। रैकेट है सर, इसमें सिर्फ पुलिस थोड़ा सा, प्रशासन थोड़ा सा सख्ती बरते तो पूरा मामला दूध का दूध पानी। लगता है जिस तरह से एक आरोपी पकड़ा गया है, क्या लगता है कि कब तक पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? देखिए सर, पुलिस चाहे तो सर पूरा प्रकरण आज ही खुल सकता है, क्योंकि एकदम सब दूध का दूध पानी है ये सर। जैसे देखिए, हम आप ही का चैनल का देखे थे 6 महीना पहले 25 मई को वीडियो एक, ठीक, उसमें सर ये जो चिंटू नाम का शख्स है, ठीक, एकदम हूबहूब यही घटना, यही प्रकरण ऐसे ही है, ठीक सर, यही
सब कुछ था। वो चिंटू है, अगर जो पुलिस चिंटू को पकड़ करके, चिंटू ड्राइवर मालिक सर, चिंटू का नाम 2 जगह आ रहा है और चिंटू का दबंगई इस कदर है कि वहाँ पे जो ऑटो वाले हैं सब बता रहे हैं कि उसका बिना नंबर का ऑटो चलता है, बिना वैसे भरता है, वहाँ पर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, और सरकार तो दावा करता है, पुलिस प्रशासन दावा करता है कि सारे दबंग अपराधी माफिया ये सब भाग भूग गए, जेलों में जाके शरण ले लिए। आप कह रहे हैं दबंग घूम रहे सर हैं। देखिए सर, वो तो भाई पुलिस का कहना काम है अपना, भाई कहेंगे नहीं तो कैसे समाज में अपना वो रख पाएंगे। लेकिन भरोसा है आप लोगों को कि आप लोगों के साथ भरोसा है कि पुलिस अगर जो चाहे तो हो सकता है सर, क्योंकि अभी 3 दिन हो गया है। और बस यही आपसे भी रिक्वेस्ट है सर, और पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी इस प्रकरण को थोड़ा सा मजबूती से लग करके करें तो तुरंत दूध का दूध बने। और ये सर, इससे एक चीज़ और भी है कि ये पीड़िता ही नहीं, ये आगे किसी के साथ ना हो, इसके लिए सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुलिस प्रशासन इसको अच्छे तरीके से डील करे और पर्दाफाश करे, ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसी अनहोनी ना हो। ये सर 2-3 दिन से खाना नहीं खा रही हैं, ये तरह तरह की उल्टा बोल रहे हैं कि मैं नहीं रहूँगी, अंड बंड बोल रही हैं। तो इससे सर दिक्कत है हर चीज़ का, 2 बच्चे, तमाम प्रकार की दिक्कत होती है। जिसका 20 लाख का संपत्ति जाएगी पूरे जीवन की सर, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कानून है, कानून ज़रूर काम करेगा। और हमने सुना है आजमगढ़ के जो एसएसपी हैं डॉक्टर अनिल कुमार, बड़े तेवर उनके हैं, जो अपराधियों के खिलाफ सख्त रहते हैं, वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। भरोसा रखिए कानून पर। क्या बताना चाहते हैं? हम बताना ही चाहते हैं सर कि हमारे जीजा लायर हैं पेशे से, ये लोग संगठन ले करके कप्तान महोदय से मिलने गए थे, तो कप्तान महोदय थे नहीं, तो जो उनके पीआरओ वगैरह चाहे जो भी मिलवाने थे, वो लोग वहाँ एसएचओ साहब से बात किए कि यहाँ पे ये लोग आए मिलने के लिए। तो एसएचओ साहब ने बोला कि उन लोग को यहीं पर भेजिए। ठीक, कि और एसएचओ साहब 2 दिन से हम लोग को भाई अभी बोल रहे थे कि समय दे दीजिए। हम भाई ले लीजिए समय, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब तो भाई समय उनका पूरा हो गया होगा। तो कप्तान महोदय से यही है सर कि उनका बहुत नाम सुने हैं, वो चाहेंगे तो सर निस्तारण हो जाएगा। कि आज 20 लाख गंवाने के बाद 2 बच्चों की मां कह रही कि अब जीने का मन नहीं कर रहा है। पेशे से अधिवक्ता पति परेशान है अपने संगठन के लोगों के साथ, ये बैग लेकर, ये झोला लेकर के घूम रहे हैं। थोड़ा सा इसको खोल के दिखाइएगा जरा, थोड़ा इस बहन जी दिखाइएगा इसको। ये देखिए किस तरह से शातिर चोरों ने इनके पूरे जिंदगी की जो जमा पूंजी है, कुछ गहने घर से मिले होंगे, कुछ पति ने बनवाया होगा ससुराल से, देखिए किस तरह से चैन बंद होने के बावजूद, ताला बंद होने के बावजूद, ऊपर वाले चैन की तरफ से हाथ डाल करके यहाँ से काट करके, देखिए ऊपर से दिखाओ राहुल, ऊपर से देखिए इस तरह से काट करके इनके इस साड़ी के इस पैकेट में जिसमें ये साड़ी रखी होती है, उसको देखिए चैन वाले हिस्से की तरफ से छोड़ देते हैं। चोर जो हैं, बदमाश जो हैं, इधर से कट करते हैं और महिला बीच में बैठी रहती हैं, पीछे रखे बैग से लाखों रुपए का गहना, 20 लाख रुपए का गहना गायब हो जाता है। ठीक है, हम तो इनको धैर्य दिला रहे हैं, दिलासा दिला रहे हैं कि शांत रहिए, कुछ भी उल्टी सीधी बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आजमगढ़ की पुलिस इतनी सक्षम है ऐसे बदमाशों से निपटने के लिए, ऐसे शातिर चोरों से निपटने के लिए। लेकिन जिसका जाता है उसका दिल ही जानता है कि उसका एक एक पल कैसे बीतता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि पुलिस प्रशासन संज्ञान ले और त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजे और सुनिश्चित करे कि आजमगढ़ की सड़कों पर ऐसे लोग दोबारा दिखाई न दें। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।